डिफाइन करेंगे तो लॉगरिथमिक को डिफाइन करने के लिए एक्सपोनेंशियल का हेल्प लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल में क्या था, मैंने कहा a का पावर x इज इक्वल टू n। ठीक, तो अब वर्डिंग सुनिएगा मेरा, एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए एक्सपोनेंट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन यूनिटी। तो यानी ये n जो है इसको मैंने बोल दिया पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर, और इस a को मैंने बोल दिया पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन यूनिटी, यानी 1 को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और इस x को मैंने क्या बोल दिया, एक्सपोनेंट बोल दिया। डेफिनेशन दोबारा से, एनी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस एज ए एक्सपोनेंट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन यूनिटी। अब लॉग को कैसे लाया गया, तो यही जो नंबर एक्सप्रेस किए थे n, उसको लिख दिया गया log n, और जो a है उसको क्या बोल दिया गया, बेस। तो आगे से a को मैं क्या बोल दूंगा, बेस, और इक्वल क्या हो जाएगा, जो एक्सपोनेंट हो गया। दोनों में समझिएगा, a का पावर x को n लिखा, अब आपने क्या किया, लॉगरिथमिक ऑफ ए नंबर जिसको आपने पॉजिटिव रियल नंबर बोला, टू द बेस a जो बोला आपने पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन यूनिटी इज इक्वल टू क्या बन गया, एक्सपोनेंट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो एग्जांपल एक समझाने के लिए कह रहा हूं, अभी प्रॉपर्टी पे कुछ भी नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा एक कोई भी ले लेते, 2 का पावर 10 ज्यादा हो जाएगा, 2 का पावर 4 इज इक्वल टू ले लेते हैं 60। ठीक है, अब मैं लॉगरिथमिक में कैसे लिखूंगा इसे, log 16, और 2 जो है यहां पे बेस बन जाएगा और एक्सपोनेंट यहां पे बन जाएगा। log 16 बेस 2 रीड कैसे करेंगे, log 16 बेस 2 इज 4। स्टार्टिंग है, फिर धीरे से फास्ट हो जाएंगे। तो log 16 बेस 2 क्या बन गया, 4 बन गया। और एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा 3 का पावर 4 इज इक्वल टू 81। एक बार और, एनी पॉजिटिव रियल नंबर यानी 81 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है यहां पे 4, एक्सपोनेंट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर बोले तो 3 अदर देन यूनिटी। तो अब जब लॉगरिथमिक में लिखते हैं तो इसे कैसे लिखते हैं, लॉग जो नंबर आपने पॉजिटिव बोला 81 और जो बेस है यहां पे 3 इज इक्वल टू क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इसको मुझे लिखना है, log 100 बेस 10 क्या होगा। अगर मैं पूछूंगा, देखिए प्रॉपर्टी सीखेंगे तो तुरंत आंसर बोल देंगे, log 100 बेस 10 क्या होगा, तो एक्सपोनेंट में सोचेंगे, यानी ये इसको x कंसीडर करते थे तो 10 का पावर x को क्या लिख देते थे, देख रहे हैं ना, बेस का पावर एक्सपोनेंट, और ये नंबर हो गया 100। तो x की वैल्यू कितना हो गया, मालूम ही हो गया, क्योंकि इसको 10 स्क्वायर लिख सकता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और एग्जांपल लेता हूं, log 81 बेस 27 क्या होगा। अभी मैंने log का कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा, बस एक्सपोनेंट्स की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू निकाल रहा हूं। तो मुझे मालूम है ये n होता था, देखिए ये n होता था, ये 27 क्या होता था, a होता था, और आंसर जो आता था वो क्या आता था, x आता था। तो अब मैं क्या लिखूंगा, 27 का पावर x इज इक्वल टू 81, 3 का पावर 3x इज इक्वल टू 3 का पावर 4, 27 3 का पावर 3, यानी 3x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4/3। यानी log 100 बेस 10 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और log 81 बेस 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 4/3 होगा। ठीक है, अब थोड़ा समझना है, मैंने कहा बेस अदर देन यूनिटी रहेगा, ठीक है ना, बेस जो बात करेंगे यहां पे अदर देन यूनिटी, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर करेंगे तो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो इस वजह से अपना आउटपुट ही क्या है, कुछ डिस्टिंक्ट चाहिए, तो इस वजह से अदर देन यूनिटी बोला गया। अब लॉग का क्या करते हैं, ग्राफ के बारे में समझते हैं। बेसिक लॉग के बारे में ये है,
तो अब लॉग दो तरीके से हो गया। वो पहले लिख ही देता, उसको छोड़ना ही नहीं। ए का पावर एक्स इज इक्वल टू एन, और ये बन गया लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू क्या बन गया एक्स। तो अब मैं लॉग को लिख रहा हूं, देखिए वाई इज इक्वल टू क्या लिख दिया, लॉग एक्स बेस ए। अब मैं बोलूंगा कि अब आप x के बारे में क्या बोलेंगे, तो x अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं log n बेस a, यानी x यहां पे n है। n क्या था याद करिए, n जो था पॉजिटिव रियल नंबर था। तो सबसे पहला यहां पे इन x के बारे में क्या बोलेंगे आप, x इज ग्रेटर देन 0। फिर याद करिए यहां पे a क्या बोले थे आपने, पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन यूनिटी, यानी a के बारे में कमेंट क्या करेंगे आप, ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1। अब यहां से अपना स्टार्टअप हो गया, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस a। तो आगे दिमाग में रखेंगे इसका इनपुट क्या है x, और x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बेस क्या है a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, तो देखिए ग्राफ जो बनता है, तो याद करते हैं a का पावर x का ग्राफ, दो ग्राफ बनता था ऐसे, तो एक एक अलग अलग बनाता। एक ऐसा ग्राफ था, एक ग्राफ क्या था, ऐसा था, ठीक है। तो जब लॉगरिथमिक का होता है ग्राफ, तो लॉगरिथमिक का ग्राफ जो होता है एक पावर x का इमेज होता है लाइन y इज इक्वल टू x से, लाइन y इज इक्वल टू x से। तो ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू x से। तो अब ये जो ग्राफ में बना, ये पॉइंट क्या है 0,1। तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स से इमेज लेंगे, कोई भी पॉइंट रहता है x, y, जब y इज इक्वल टू एक्स से इमेज लेते हैं तो दूसरा जो ग्राफ पे पॉइंट हो जाता है वो क्या बन जाता है y, x। तो 0,1 है तो यहाँ पे बन जाएगा 1,0, एक्स एक्सिस पे कट करेगा और ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस a। अब मैं बोलूंगा यहां पे बेस a क्या है, तो कहेंगे a का पावर x वाला जो ग्राफ था यहां पे a क्या था, ग्रेटर देन 1। तो यहां पे बेस जो हो गया वो क्या बन गया, a इज ग्रेटर देन 1 बन गया। यहां लिख देता a इज ग्रेटर देन 1। x तो समझ में आई गया, x ग्रेटर देन 0, यानी a ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1 को डिवाइड करें। अब यहां पे आते हैं ग्राफ। अब देखिए यहां पे जब इमेज लेंगे तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये वाला पोर्शन इधर पहुंचेगा, कहां कट करेगा, वही 1,0 पे, और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये ग्राफ किसका बन गया, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस a। तो बस बेस में अंतर है, यहां पे a ग्रेटर देन 1 होगा, यहां पे a क्या होगा, 0 से लेके 1 के बीच में होगा। तो अभी क्यों 0 से 1 के बीच में, क्योंकि ये जो a का पावर x था, यहां पे a का जो वैल्यू था वो क्या था, 0 से लेके 1 के बीच में था। तो अब हम समराइज करते हैं, log x बेस a कभी भी दिया रहेगा तो इसका इनपुट जो है x, जिसे बोलते हैं डोमेन। डोमेन के बारे में आप हमेशा कमेंट क्या करेंगे, डोमेन इज 0 से इंफिनिटी। दिख रहा है आपको ये ग्राफ, बस इसको देखिए, फोकस करिए। ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिख रहा है इस वाले पोर्शन में, तो इस वजह से इसका डोमेन क्या बन गया, 0 से इंफिनिटी। यहाँ पे बात करेंगे, ये वाला ग्राफ यहाँ पे जा रहा है तो डोमेन क्या बन गया, 0 से इंफिनिटी बन गया। फिर रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज क्या बन जाएगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट, डोमेन को प्लेस करिए, y का जो वेरिएशन हो जाता है वो क्या बनता है, रेंज। तो जैसे ही 0 से आगे किए तो ये इन्फिनिटिव बन गया, और इन्फिनिटिव से चलते चलते 1 पे पहुंचा, 1 से पहुंचते पहुंचते क्या पहुंचा, माइनस इन्फिनिटिव। यानी रेंज क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। तो रेंज बोल दिया r। ठीक है, अब दोनों ग्राफ समझ लो। ये ग्राफ के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग है। ये जो है ये क्या है, डिक्रीजिंग। ये जो ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन 1 में क्या है, इंक्रीजिंग।
अब कुछ और पॉइंट कर रहा हूं मैं, अगर आपसे बोलूंगा, सुन लीजिए, 0 प्लस कहूंगा, मैंने कहा 0 प्लस करेंगे तो log x बेस a का आउटपुट क्या आएगा, तो एक कहेगा प्लस इन्फिनिटिव और दूसरा कहेगा माइनस इन्फिनिटिव। तो माइनस इन्फिनिटिव कब आता है, जब बेस जो रहता है ग्रेटर देन 1 में होता है, लेकिन जब बेस 0 से 1 के बीच में रहता है तब आउटपुट क्या बनता है, इन्फिनिटिव बनता है। और हमेशा देख रहे हैं log 1 बेस a, दोनों केस में log 1 बेस a क्या बन गया, 0। इनपुट क्या किया 1, आउटपुट क्या आया 0, इनपुट 1 किया, आउटपुट क्या आया 0 आया। तो अब दो ग्राफ याद रखिए, इंक्रीजिंग वाला ग्राफ कौन सा है लॉग का, तो आप बोलेंगे जिसका बेस क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। डिक्रीजिंग वाला कौन सा है, तो आप कहेंगे जिसका बेस 0 से 1 के बीच में रहेगा वो क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। और कैसे आया, एक्सपोनेंशियल से आया, उसी वाला कॉन्सेप्ट। और हमेशा log x बेस a अगर मैं बोल दूंगा तो आप बोलेंगे x शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड बेस के बारे में क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो इस वजह से दो पोर्शन में डिवाइड कर लिया गया, 0 से 1 के बीच में और ग्रेटर देन 1 के बीच में। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी आने से पहले कुछ डोमेन के बारे में समझते हैं। दोनों ग्राफ को ऐसे मिटाते हैं। अब आपने डोमेन बता दिया एक्स बेस है। अब आगे प्रॉपर्टी करने से पहले डोमेन भी आएगा, तो हमेशा लिखा जाएगा y इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स, बेस मैंने क्या लिख दिया जी एक्स, और आपसे पूछा जाएगा डोमेन, बस हल्का सा बता के मैं छोड़ दूंगा। हमेशा पूछा जाएगा डोमेन, एफ एक्स भी फंक्शन ऑफ एक्स है, जी एक्स भी फंक्शन ऑफ एक्स है। तो जब भी डोमेन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे जो एफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। दिख रहा है क्यों ग्रेटर देन 0, इसलिए इसको नहीं मिटाया, क्योंकि आपको मालूम है जो भी लॉग का इनपुट होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। अब जब बेस की बात की है तो बेस क्या आपने बोला, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो यहां पे जब gx की बात करेंगे तो gx को क्या बोलेंगे आप, ग्रेटर देन 0 और gx शुड नॉट इक्वल टू 1। अब इन दोनों का कंबाइंड जो होगा, देखिएगा इन दोनों का कंबाइंड, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये दोनों भी सेटिस्फाई होना चाहिए। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा तभी ये लॉग क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो फाइनली क्या होगा, y डिफाइंड होगा। तो इसी वजह से डोमेन क्या है, वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड। तो जब यहां से जो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये भी डिफाइंड होगा और ये भी डिफाइंड होगा। तो फाइनली लॉग डिफाइंड होगा और लॉग डिफाइंड होगा तो y डिफाइंड होगा। एग्जाम्पल बेसिक 2-3 एग्जाम्पल लेके छोड़ देंगे, फिर प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे। जैसे y इज इक्वल टू लॉग x माइनस 1 बेस 3 बेसिक। तो मैंने कहा व्हाट इज ए डोमेन, तो आप कहेंगे डोमेन यहां पे क्या होगा, आप कुछ भी नहीं प्लेस कर सकते, आप बोलेंगे x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो कंक्लूजन निकला x इज ग्रेटर देन 1, यानी आप 1 से ज्यादा ही करेंगे तभी लॉग डिफाइंड होगा, यानी फाइनली y डिफाइंड होगा। और लेते हैं y इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहां पे कर दिया x सब जगह। अब fx भी आ गया और gx भी आ गया। अब आप क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड दूसरा क्या बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन 0 और फिर x शुड नॉट इक्वल टू 1। तो ये तो इनपुट का लगा दिए आपने कंडीशन, और दूसरा किसका लगा दिए, बेस का लगा दिए। तो यहां से आपको मिल गया x इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो एक 0 हो गया, दूसरा 2 बन गया, प्लस माइनस और ये क्या बन गया प्लस। तो ग्रेटर देन 0 चाहिए तो माइनस इंफिनिटिव से 0, यूनियन क्या लिख दिया आपने 2 से इंफिनिटिव। अब यहां से आपको क्या मिला, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x इज नॉट इक्वल टू 1। इन दोनों का क्या करना है, मुझे इंटरसेक्शन लेना है कॉमन। तो ग्रेटर देन 0 पे पहुंचते हैं, तो ग्रेटर देन 0 पे क्या मिल रहा है, 2 से इंफिनिटिव, और 1 नहीं चाहिए तो ऑब्वियस है आंसर हमने क्या बोल देंगे, आंसर इज 2 से इंफिनिटिव। बस 2 को छोड़ रहा हूं, तो आगे से दिमाग में रखे रहिए, जब भी log fx इंटू जी एक्स यानी बेस जी एक्स रहे तो आप बोलेंगे डोमेन अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे fx इज ग्रेटर देन 0 और gx इज ग्रेटर देन 0 एंड gx इज नॉट इक्वल टू 1। अब धीरे धीरे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं बेस को a ना लिख के क्या लिखता हूं, b लिख देता हूं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी 1,
हमेशा बगल में लिख देता, a का पावर x क्या है, n है, तो log n बेस, अब इसको b बना देता, b है तो ये b हो गया, इज इक्वल टू क्या बन गया, एक्सपोनेंट x। तो पहला प्रॉपर्टी आते हैं, तो मैंने कहा पहला प्रॉपर्टी है अभी जस्ट ये log 1 बेस b इज इक्वल टू 0। दोबारा जब भी लिखा यहां पे तो बेस b क्या है, ग्रेटर देन 0 और b इज नॉट इक्वल टू 1। यही कॉन्सेप्ट रहेगा हमेशा, बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। जो भी बेस आएगा अलग से तो वो भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। दूसरा प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 बोल रहा है log b बेस b इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं b का पावर 1 क्या होगा, तो आपका जवाब मिलेगा b। तो log में कैसे लिखेंगे, log इसको इधर ला देंगे b और बेस क्या लिख देंगे, b लिख देंगे और इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, तो जब भी b बेस b रहे, सेम रहे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1। अभी भी वही कॉन्सेप्ट है, b ग्रेटर देन 0 और b इज नॉट इक्वल टू 1। एग्जाम्पल ले लेता हूं, log 4 बेस 4 लिख दिया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी में आता, प्रॉपर्टी ध्यान से सुनते रहिए। प्रॉपर्टी नंबर 3, log a का पावर m बेस b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, m log a बेस b। इनपुट a है तो हमेशा आप मान के चलिएगा a क्या होगा, यहां पे ग्रेटर देन 0 होगा, b ग्रेटर देन 0 होगा, b इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब इसको एक दो क्वेश्चन करते हैं। मैंने एग्जांपल लिया log 3 बेस 81। तो 81 देखते ही आपको दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, बेस के ही पावर में लिख दिया जाए, मिल जाए तो अच्छी बात है। इसको तो कैसे लिख सकते हैं, log 3 का पावर 4 बेस 3 लिख सकते हैं। तो ये 4 log 3 बेस 3 बन जाएगा। और अभी आपने पढ़ा log a बेस a क्या होता है, या log b बेस b क्या होता है, 1। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो इसका यूज है, log a का पावर m बेस b को क्या लिख सकते हैं, m log a बेस b। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, log इस बार mn लिख देते हैं और बेस क्या करते हैं, b। 2 मल्टीप्लाई है तो इसको स्प्लिट कर दिया, इसको कैसे लिख सकते हैं, log m बेस b प्लस log n बेस b। ठीक है, अब सेम अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपका जवाब क्या मिलेगा कि m जो है और n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b शुड बी ग्रेटर देन 0 और b शुड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि बेस हमेशा ग्रेटर देन 0। यानी ऐसा एग्जांपल अगर देखें तो log 230 बेस 10 ले लिया, तो आपको मालूम है 10 बेस है और 230 है, तो आपका दिमाग दौड़ रहा होगा कि उसको आप क्या लिख सकते हैं, 23 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख दिया log 23 इंटू 10 बेस 10। तो log 10 बेस 10 प्लस log 23 बेस 10। तो log 10 बेस 10 क्या बन गया, 1 बन गया, और दूसरा क्या बन गया, log 23 बेस 10। ठीक है, आप रिवर्स भी कर सकते हैं। आपको कभी ऐसे दिखा log m बेस b प्लस log n बेस b, उसको क्या लिख सकते हैं आप, log mn बेस b लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 सेम ही है ऑलमोस्ट, बस इसमें मल्टीप्लीकेशन था, अब यहां पे क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया। log m बाई n बेस b बेस b, तो ये डिवीजन में चला जाता है, इसे लिख देते हैं log m बेस b माइनस log n बेस b। फिर से वही m और n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इनपुट है, m और n इनपुट है तो ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 1। log 64 डिवाइड बाई 5
बेस 2। तो ये क्या बन जाएगा, log 64 बेस 2 प्लस log 5 बेस 2। 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर log 2 का पावर 6 लिख सकते हैं बेस 2 प्लस log 5 बेस 2। तो log 6 बेस 2 को क्या लिख सकते हैं, 6 log 2 बेस 2, जो कि क्या बन जाएगा 6 प्लस log 5 बेस 2। आप रिवर्स भी लिख सकते हैं, log m बेस b माइनस log n बेस b को क्या लिख सकते हैं, log m बाई n बेस b। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में बेस चेंज करते हैं। तो मैंने लिखा log m बेस b, तो इस बार m कर देता हूं, इस बार b को हटा देता हूं। तो मैं इसको दूसरे बेस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, m बेस n, मैं चाहता हूं b बेस में कन्वर्ट करो। तो लिख दिया इसे log m बेस b डिवाइड बाई log n बेस b। m बेस n था तो m बेस b डिवाइड बाई log n बेस b। एग्जाम्पल मैंने अगर ऐसे लिख दिया log 4 बेस 3, आपका लॉगरिथमिक टेबल जो है बेस 10 में है, तो इसको कन्वर्ट आप कर सकते हैं log 4 बेस 10 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं, log 3 बेस 10। या रिवर्स भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, log 4 बेस 10 डिवाइड बाई log 3 बेस 10 को क्या लिख सकते हैं आप, log 4 बेस 3 लिख सकते हैं। अब नोट करके लिखिए, अगर मैंने बेस b को m कंसीडर कर लिया, b को क्या कंसीडर कर लिया, m, तो b को m कंसीडर करने से क्या बन जाएगा, log m बेस n। log m बेस n क्या बन जाएगा, देखिएगा यहां m की जगह b की जगह क्या रख दिया, m रख दिया, तो log m बेस m कितना हो जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन log n बेस m, यानी log m बेस n इज इक्वल टू 1 अपॉन log n बेस m। कहने का मतलब है एग्जाम्पल के साथ, अगर मैंने लिख दिया log 4 बेस 3, तो आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन log 3 बेस 4 लिख सकते हैं। या आपको कभी भी डिनोमिनेटर में दिखेगा, सुनिएगा, डिनोमिनेटर में दिखेगा 1 अपॉन log 3 बेस 4, तो आप इसको क्या लिख देंगे, log 4 बेस 3 न्यूमरेटर में। अब यहां पे m n आपको मालूम ही है, मिटा देता मैं इसको थोड़ा सा। m और n के बारे में आप क्या बोलेंगे, m इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, m इज ग्रेटर देन 0। यहां पे अगर देखें तो बेस में भी आ रहा है, तो इस बस इसकी बात कर रहे हैं हम। तो m ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, n नॉट इक्वल टू 1, b ग्रेटर देन 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये केयरटेक करते रहिएगा। नंबर 7 पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है, log a ले लेता है इस बार, a का पावर p और b का पावर q, कभी भी ऐसा रहे तो इसको हम लिख सकते हैं p, जो इनपुट का पावर इधर आ गया, p बेस का पावर बाई q, p बाई q, और लिख सकते हैं log a बेस b। फिर से भाई a और b के बारे में कोई कमेंट करे तो a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया log 27 और बेस क्या ले लिया 9। तो 27 देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, 27 को क्या लिख सकते हैं, log 3 का पावर 3, और 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मेट इसमें आ जाएगा प्रॉपर्टी में। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 डिवाइड बाई 2 log 3 बेस 3, और log 3 बेस 3 सबको मालूम है क्या है 1। तो फाइनली आंसर कितना हो गया 3/2। अब लास्ट प्रॉपर्टी में आ रहे हैं। लास्ट प्रॉपर्टी के लिए ये वाला, चलो नीचे लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8।
प्रॉपर्टी नंबर 8, इसको लिख रहे हैं ऐसे कुछ, a का पावर log c बेस b। जब भी ऐसा रहे तो c को इधर भेज दीजिए और a को उधर भेज दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, c का पावर log a बेस b। c के बारे में, a के बारे में सभी में कमेंट क्या रहेगा, c शुड बी ग्रेटर देन 0, a भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, b क्या होगा, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ये सब इसलिए लिख रहे हैं, कभी डोमेन रेंज में आ गया तो आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक, अगर नोट करके यहीं पे मैं लिख रहा हूं, नोट बड़ा नोट है 10,000 वाला, अगर मैंने लिख दिया a log c बेस a, अब देखिएगा c बेस a, तो ये होगा कैसे, a इधर जाएगा c इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा c log, c इधर गया a इधर गया, c log a बेस a, और log a बेस a कितना होता है 1, तो ये क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। यानी आंसर आप क्या बोल देंगे तुरंत, जब भी ये a दिख गया तो आंसर क्या बोल देंगे, c बोल देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, विच आर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन है फर्स्ट, log 7 बेस 2 log 3 बेस 2 log 1/5 बेस 1/3 log 3 बेस 4 और फाइनली log 2 log 9 बेस 2। अब आपको बताना है कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। तो अब ये दोनों के लिए अगर ध्यान से देखेंगे, एक तो बेस क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और दूसरा बेस क्या हो सकता है 0 से 1 पे। तो बेस ग्रेटर देन 1 वाला ये केस बन गया, और 0 से 1 वाला केस ये बन गया, y इज इक्वल टू log x बेस b। तो पहला वाला केस में आते हैं, ग्राफ की जरूरत है, log 7 बेस 2। तो अपने को मालूम है ये बेस 2 है, तो ये वाला ग्राफ में चला जाएगा, और जब भी 1 से कुछ भी इनपुट ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो पहला वाला क्या बन जाएगा, log 7 बेस 2 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। सेकंड में आ गया log 3 बेस 2 भी क्या होगा, 1, ये 1 से ज्यादा रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, 1 से कम रहेगा, दिख रहा है ना 1 से ज्यादा, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब आ गए 1/5 बेस 1/3। ठीक है, 1/5 बेस 1/3 पे आ गया। तो 1/5 की बात करें तो 1/5 क्या है, यहां पे आ जाते हैं, क्यों आए, क्योंकि बेस कितना दिया है 1/3, तो इस वजह से ये वाला ग्राफ बन जाएगा। 1/5 क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा, तो आउटपुट क्या रहेगा, कहीं 1/5 यहीं पे रहेगा, और आउटपुट क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब आते हैं थर्ड वाले पे, log 3 बेस 4। 3 बेस 4 की बात करेंगे तो 3 बेस 4 आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे जैसे ही 1 रखते तो ये क्या हो जाता, पॉजिटिव, यानी ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा, क्योंकि log 1 बेस 4। अब आ गया log 9 बेस 2, फिर log 2 है, तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। क्रॉस चेक करो, log 9 बेस 2 क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है ये क्या है, 1 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि 2 बेस 2 होगा तो 1 रहेगा, log 2 बेस 2 1। अब 2 से ज्यादा है तो 1 से ज्यादा वैल्यू है, तो ऑब्वियस है ये 1 से ज्यादा वैल्यू है, तो वो ऑब्वियस है वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट इज अ लॉगरिथमिक ऑफ 32 5th रूट ऑफ 4 टू द बेस 2 रूट 2। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, इसका प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ये बन जाएगा log 32
4 का पावर क्या बन जाएगा 1/5, बेस क्या है 2√2, तो लिख देते हैं इसे log 2 का पावर 5, 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 2/5, बेस क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर 1/2 इज इक्वल टू log 2 का पावर 5 प्लस 2/5, और ये क्या बन जाएगा 2 का पावर 3/2 log 2 का पावर 27/2 5, और ये क्या बन जाएगा 2 का पावर 3/2, यानी 27/5 इधर आ जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 7, और डिवाइड बाई क्या कर दिया जाए 3/2, और ये क्या बन जाएगा log 2/2, log 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 27 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 5, 3 9 हो गया, तो कितना बन गया 18/5 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3.6। जैसे जैसे क्वेश्चन लिखो तो उसके बाद क्या करें पॉज कर लो, जैसे यहाँ पे पॉज कर दिया सॉल्व करने चालू कर दिया, या इस क्वेश्चन से पॉज कर दिया। अब आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5, log 2, log 3, log 512 बेस 2, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अब ये से 512 बेस 2 दिखा, तो 512 को 2 के पावर में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा log 5, log 2, log 3, log 2, और ये क्या बन जाएगा 2 का पावर 9, क्योंकि 2 का पावर 10 1024, तो ये हो गया log 5, log 2, log 3, 9 आ जाएगा इधर a का पावर m वाला प्रॉपर्टी, तो 9, और ये क्या बन जाएगा log 2/2, तो log 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर से 9 को क्या ब्रेक कर सकते हैं 3 स्क्वायर, तो log 5, log 2, log 3 स्क्वायर बेस 3, log 5, log 2, 2 log 3/3, 3/3 क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या बन जाएगा log 5, log 2/2, log 2/2 क्या हो जाएगा 1, तो log 1 बेस क्या बन जाएगा 5, log 1 बेस 5 क्या बन जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इफ log b बेस √8 इज इक्वल टू 3 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो b का वैल्यू क्या होगा, इजी क्वेश्चन है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं log b √8 को क्या लिख सकते हैं आप 8 का पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 का पावर 1/3, और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 8 को क्या लिख सकते हैं log b 2 का पावर 3, यानी 2 का पावर क्या बन जाएगा 3/2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 10/3। अब b का पावर क्या है 1 है, तो 1 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 3/2 log b/2 इज इक्वल टू 10/3, 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये 2 क्या बन जाएगा 5, ठीक है। log b/2 कितना बन गया 5, तो फाइनली क्या लिखा जाए b को कैसे लिखते थे b इज इक्वल टू 2 का पावर 5 इज इक्वल टू 32, यानी b इज इक्वल टू 2 का पावर 5 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, $81 का पावर फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करना है 81 का पावर 1/log 3/5 प्लस 27 का पावर log 36/9 प्लस 4 का पावर 4/log 9/7, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कभी कभी ऐसा आता है 1/this, तो बेस को चेंज कर सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं 81 का पावर log 5/3
इसको कैसे लिख सकते हैं 27, तो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है। लॉग 36 बेस 9 लिख देते हैं इसे पहले। 4 इसको क्या लिख सकते हैं 4 का पावर लॉग 7 बेस क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। 81 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4 9 स्क्वायर है इंटू लॉग 5 बेस 3। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3 लॉग, अब ध्यान से देखिएगा बेस को क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं, तो इसे क्या कर देते हैं 3 स्क्वायर, और ये क्या कर देते हैं 36 प्लस 4 को क्या लिख दिया जाए 2। ठीक है, ये 3 है, ठीक, ये 3, तो ये 3 का पावर 4 ये क्या बन जाएगा लॉग 4 रहने देते हैं 7 3 स्क्वायर, 4 नहीं हो सकता 3 रहेगा। ठीक है, अब यहां पे देखें तो ये क्या बन जाएगा 3 लॉग 5 का पावर, ये मल्टीप्लाई होगा 5 का पावर में चला जाएगा 3। ध्यान से सुनते रहिए 3। अब ये देखिए ये 1 है और ये क्या है 2 है, तो ये क्या बन जाएगा 3/2 लॉग 36 बेस क्या बन जाएगा 3 प्लस 3 4 न्यूमरेटर में भेज देते हैं, चलो अभी 2 को भेज देते हैं, ये 1 है तो 4 इंटू 1/2 लॉग 7 बेस क्या बन जाएगा 3। अब देखो ये आंसर कितना हो जाएगा 5 का पावर 4, 3/2 जाएगा उधर पावर में, 3/2 जाएगा तो कितना बन जाएगा 36 का पावर 3/2 और 3 हट जाएगा, 4/2 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2 इधर जाएगा, देखो ध्यान से 2 जाएगा तो 7 स्क्वायर 49 बन जाएगा, और 3 3 ये क्या बन गया 49। 5 का पावर 4 कितना बन गया 625 बन गया, क्योंकि 25 इंटू 25 36 का 1/2 कितना हो गया 6, और 6 का पावर 3 कितना बन गया 216 प्लस 49। ठीक है, ये कितना हो गया 15 और 5 कितना हो गया 20, 2 4 5 9। ठीक है, और ये कितना हो गया 890। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बेस पे ही प्रॉपर्टी वाला यूज करते हैं। 1 if n is greater than 1, n is greater than 1, तो prove that 1 upon log 9 n base 2 plus 1 upon log n base 3 प्लस डॉटेड लास्ट लिख दिया 1 अपॉन लॉग n बेस 53, ये है 53 इज इक्वल टू लिखा गया है 1 अपॉन लॉग n बेस 53 फैक्टोरियल लिखा गया। ठीक है, तो ये दोबारा आ गया तो अपने को बेस कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बेस को न्यूमरेटर में भेज दिया जाए। समझ में आया बेस कन्वर्ट मतलब ये जो डिनोमिनेटर में दिखा वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो कैसे दिखेगा ये दिखेगा ऐसे लॉग 2 बेस n, ये कैसा दिखेगा लॉग n बेस 3 डॉटेड लास्ट क्या दिखेगा आपको n बेस उल्टा कर दिया यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा 3 बेस n, और लास्ट क्या दिख जाएगा 53 बेस n। सही है। अभी अब क्या हो जाएगा लॉग a प्लस लॉग b क्या होता है लॉग ab, तो सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉग 2 इंटू 3 डॉटेड क्या बन जाएगा 53 बेस क्या बन जाएगा n, तो इसको क्या लिख दोगे आप लॉग 53 फैक्टोरियल और बेस क्या लिख दोगे n, और समझदार है ही। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको लिख देंगे 1 अपॉन लॉग n बेस क्या लिख दिए 53 फैक्टोरियल लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6 था, 7 पे आ जाते हैं। y दिया है y इज इक्वल टू 2 का पावर 1 अपॉन लॉग 4 बेस x, देन फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, y x के टर्म में है, अभी क्या करना है x को y के टर्म में करना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 का पावर, सर बेस देखिएगा वो बेस वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में भेजेंगे, तो इसको कैसे लिख देंगे लॉग
x बेस क्या लिख दिया जाए 4। अब y को क्या लिख दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2, इसको क्या लिख दिया जाए x। अब 2 है तो यहाँ भी 2 चाहिए, तो 4 को क्या लिख दिया गया 2 स्क्वायर, ये 1 है। अब y को क्या लिख दिया गया 2 का पावर 1/2 log x बेस क्या बन गया 2, यानी y इज इक्वल टू 2 log x का पावर क्या बन गया 1/2 बेस क्या बन गया 2। अब 2 हट गया, y इज इक्वल टू क्या बन गया x का पावर 1/2, यानी x क्या बन गया y स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4 बेस 3 log 5 बेस 4 log 6 बेस 5 log 7 बेस 6 log 8 बेस 7 और लास्ट जो है log 7 बेस 8, 7 बेस 8। ठीक, तो अभी क्या करते हैं, बेस 3 से 4 है 5 है तो सभी को बेस 10 में कर देते हैं। तो पहला क्या लिख सकते हैं log 4 बेस, मान लेता नहीं लिखा 10, आगे से नहीं लिखता, ठीक ना। log इसको क्या लिख सकते हैं 3 बेस 10, उसी तरह इसको क्या लिख लिया जाएगा log 5 बेस 10 log 4 बेस क्या है 10 लिख देता, log 6 बेस 10 और log 5 बेस 10 log 7 बेस 10 log 6 बेस 10 log 8 बेस 10 log 7 बेस 10 log 7 बेस 10 log 8 बेस 10। अभी चलते हैं कैंसिल करने स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया log 7 बेस 10 डिवाइड बाई log 3 बेस 10 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं log 7 बेस 3 लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। Question number 9. Which of the following is greater? Greater. दो log के वैल्यू दिया है, m दिया है, m इज इक्वल टू log 5 बेस 2 का होल स्क्वायर, और दूसरा n जो दिया है log 20 बेस 2। तो हमेशा याद रखें, कभी भी दो नंबर दिए हैं, पूछा विच इज़ ग्रेटर देन, तो आप दो यूज़ कर सकते हैं m डिवाइड बाई n। अगर ग्रेटर देन 1 आ गया तो m इज़ ग्रेटर देन n है, या m माइनस n को ग्रेटर देन 0 कर देंगे तो m इज़ ग्रेटर देन क्या बन जाएगा n बन जाएगा। तो यहाँ log है और बेस क्या दिख रहा है सेम ही दिख रहा है, तो क्या करते हैं, तो m को ऐसे ही रहने देते log 5 बेस 2 का होल स्क्वायर, और n को मैं क्या लिख देता हूँ log 20 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5 बेस 2, और इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब ये स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में, यानी ये रहने देते 4 ही, तो ये बन गया log 4 बेस 2 और दूसरा क्या बन गया log 5 बेस 2। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देते हैं, m माइनस n की वैल्यू देखते हैं। m माइनस n अगर फाइंड करेंगे तो log 5 बेस 2 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर माइनस log 4 बेस 2 और log 5 बेस 2 बन जाएगा। कॉमन निकाल लेंगे log 5 बेस 2, कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा log 5 बेस 2 माइनस log 4 बेस 2, यानी ये हो जाएगा log 5 बेस 2, ध्यान दीजिएगा log 5/4 बेस 2। 5/4 अगर ध्यान दें तो 5/4 1 से ज़्यादा होगा, बेस 2 होगा, तो log 1 बेस 2 की जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, यानी 1 से इनपुट ज़्यादा हुआ तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, अब वो एक्स एक्सिस पहुंच जाएगा, ये यानी ये पॉजिटिव होगा, यानी ये क्वांटिटी क्या होगा पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव होना ही होना है क्योंकि log 1 बेस 2 0 होता है, 1 से इनपुट ज़्यादा रहा तो पॉजिटिव। तो फाइनली m माइनस n की वैल्यू को क्या बोलेंगे आप
ग्रेटर देन 0, तो फाइनली कंक्लूजन क्या देंगे, m जो रहेगा n से ज़्यादा रहेगा। उसी तरह एक और सेम टाइप का ले लेते हैं, विच इज ग्रेटर, सेकेंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया x इज इक्वल टू log 5 बेस 3, y इज इक्वल टू log 25 बेस 17। अभी बेस थोड़ा डिफरेंट है, तो लेकिन 5 और 25 दिमाग में चल रहा है कि सेम बेस बना सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/log 5 बेस 3, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 3 बेस 5 लिख सकता हूं। ठीक है, दूसरे में बात करते हैं, 1/y को क्या लिख सकता हूं, 1/log 25 बेस 17, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 17 बेस 25 को क्या लिख दिया, 5 स्क्वायर, यानी 1/y की जो वैल्यू हो गया 1/2, ये 1 है, प्रॉपर्टी यूज कर लिया, log 17 बेस 5। अब क्या किया जाए, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, अगर ग्रेटर देन 1 आएगा तो 1/x डिवाइड बाई 1/y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y डिवाइड बाई x, क्या बन गया, y डिवाइड बाई x इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये 1/x वाला और ये 1/y वाला, तो 2 तो न्यूमरेटर में चला गया, और ये क्या बन गया, log 3 बेस 5 डिवाइड बाई क्या बन गया, log 17 बेस 5। अब दोनों बेस सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y/x इज इक्वल टू 2 log 3 बेस 17। ठीक है, 3 बेस 17 अगर पूछा जाएगा तो 3 बेस 17 के बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे, जब ये इनपुट 1 होगा तो ये क्या होता था, 0 होता था। ध्यान से देखिएगा, ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, 0 से 1 नहीं आना चाहिए। चलो इसको पलट देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आया, x/y इसको उधर भेज देता, नहीं पलटते, छोड़ो। तो 3 बेस 17 सोचो क्या बनेगा, 3 बेस 17 अगर ये 17 होगा, ध्यान से, तो मैं कहा log 17 बेस 17 कितना होता है, 2 को इधर भेज देता, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये 9 बन गया। ठीक है, अब देखो 9 बेस 17 बन गया, y/x क्या बन गया, log 9 बेस 17। अगर ये 17 होता तब log 17 बेस 17 1 होता, लेकिन ये इनपुट 17 से कम है और 17 बेस इंक्रीजिंग ग्राफ है, 17 बेस का इंक्रीजिंग ग्राफ, तो इस वजह से ये वैल्यू जो रहेगा वो किसके बीच में रहेगा, 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा। तो फाइनली क्या हो गया, y/x किए तो वैल्यू क्या आ रहा है, 1 से स्मॉलर आ रहा है, तो फाइनली कंक्लूजन क्या दे देंगे, x इज ग्रेटर देन y कंक्लूजन दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, नंबरिंग कर लेना, कुछ मिसिंग हो गया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 11, इफ log 27 बेस 12 is equal to a, then find log 16 बेस 6। ठीक है, तो 16 बेस 6 इन टर्म्स ऑफ a, ठीक है। तो ये देखिए 27 बेस 12 है, ये 6 है, यानी कैसे भी करके अपने को ये बेस 6 बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना चाहे तो कुछ ऐसा भी फॉर्मेट दिख जाना चाहिए, 16/log 6 बेस कुछ दूसरा बेस, ठीक है ना, जैसी इच्छा। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। log 27 बेस 12 है को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं, चलो बेस चेंज कर देते हैं, 3 क्यूब बना लेते हैं, क्योंकि 12 को ब्रेक करना अच्छा नहीं रहेगा, 3 क्यूब कर सकते हैं। तो 1/a लिख देता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ। 1/a क्या बन जाएगा, 1/log 27 बेस 12, जो कि क्या लिख सकते हैं, log 12 बेस 27। अब आपको समझ में आ रहा होगा 27 क्यों किया, क्योंकि इसको लिख सकता हूँ मैं 3 क्यूब लिख सकता हूँ। तो 1/a जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, log 12
27 को 3 क्यूब लिख दिया, तो इसे लिख सकता हूँ 1/3 log 12 बेस 3 लिख सकता हूँ मैं। तो यानी 3 को इधर भेज दिया, यानी log 12 बेस 3, ध्यान से सुनते रहिएगा, 12 बेस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 डिवाइड बाई a। अच्छा, तो मैंने कहा बेस चेंज कर देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ऐसा भी फॉर्मेट आ गया तो काम बन जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया log 12 बेस 10 डिवाइड बाई क्या लिख दिया, log 3 बेस 10 इज इक्वल टू 3 बाई a। अब थोड़ा समझना है, 12/3 अपना दिख रहा है 4 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 16 है, और मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू 3 कितना बन जाएगा, 16 हो जाएगा। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिवीजन, डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई मतलब एडिशन, तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं। 3 माइनस a डिवाइड बाई 3 प्लस a, तो यानी नोमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा log 12 बेस 10 माइनस log 3 बेस 10 अपॉन नोमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा log 12 बेस 10 प्लस log 3 बेस क्या बन जाएगा 10, तो 3 माइनस a अपॉन 3 प्लस a क्या बन गया log 12/3 कितना बन जाएगा 4 बेस 10, और ये कितना बन जाएगा log 36 बेस क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 36 को क्या लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, तो 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन गया log 2 बेस 10 डिवाइड बाई क्या बन गया log 6 बेस क्या बन गया 10 बन गया। सही जा रहे हैं, हाँ सही जा रहे हैं। चलिए अब इसको लिख देते हैं 3 माइनस a डिवाइड बाई 3 प्लस a को क्या लिख सकते हैं log 2 बेस 6, मगर मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, देखिए 16/6, यहाँ पे क्या चाहिए 16 चाहिए, तो ये 16 चाहने के लिए ये क्या होना चाहिए 2 का पावर 4, यानी फाइनली 4 log 2 बेस 6 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 माइनस a डिवाइड बाई 3 प्लस a। अब इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 का 2 के पावर में चला जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा log 2 का पावर 4 16 बेस क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो ये हो गया आंसर 4 इंटू 3 माइनस a डिवाइड बाई 3 प्लस a। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई करना है। 1 अपॉन 1 प्लस log BC बेस a प्लस 1 अपॉन log 1 प्लस log AC बेस b प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log AB बेस c। तो जैसे ही बेस दिखा तो बेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 में कन्वर्ट कर देते हैं 1 अपॉन, इसको क्या लिख देते हैं, पहला एक सिंप्लीफाई करते हैं एज इट इज लिख देंगे, तो ये बन गया 1 प्लस log BC बेस 10 डिवाइड बाई log A बेस 10, मल्टीप्लाई करके ये न्यूमरेटर में चला जाएगा log A बेस 10 डिवाइड बाई ये क्या बन जाएगा log A बेस 10, और ये क्या बन जाएगा log B बेस 10 प्लस log C बेस 10। ऐसे ही सेकेंड वाला क्या लिख दिया जाएगा, बेस b है, यहाँ पे a था तो न्यूमरेटर में चला गया था, तो इसको लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया जाए, इसको log b चला जाएगा b बेस 10 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा log a बेस 10 प्लस log b बेस 10 प्लस log c बेस क्या बन जाएगा 10, और थर्ड वाला तो मालूम ही चल गया प्लस log c बेस 10 डिवाइड बाई log a बेस 10 प्लस log b बेस 10, एक इस स्टेप में लिख दिया जाएगा प्लस log c बेस 10। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा ऐड log a प्लस log b प्लस log c अपॉन log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा